हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति गुरुकुल। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पा संस्कृति की इंट्रोडक्शन को देखा है। ये हिंदी सब्जेक्ट्स के बाद हिंदी का इतिहास का चैप्टर है। बाकी के सब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे। पहले हम हिंदी का ये पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2 पे। ये मानचित्र हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिसमें हमें हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ से मिली है और कितनी दूर दूर बसी हुई है उसके बारे में ये है। ये मानचित्र आप अच्छे से देख लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सब उसी के बारे में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आरंभ से। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कई संस्कृतियां यहाँ पर थी जिसके बारे में हमें उनके जो तत्व बचे हैं उससे मिल रहे हैं। किससे? कृषि से, पशुपालन और वहां पे शिल्पकारी जो होते थे उसमें हमें इनके साक्ष्य मिले हैं, मतलब अस्तित्व हमें पता चला है। वहां पे बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। छोटे छोटे घर हुआ करते थे। कुछ स्थलों पे बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिले हैं, मतलब वहां पे कुछ जलने के भी संकेत मिले हैं जो कि अन्य स्थलों में त्याग दिए जाने वाले ऐसे प्रतीत होते हैं। आरंभी हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, मतलब कुछ क्रम नहीं था। ये हमें वहां पे कुछ बस्तियां मिली है आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति के बारे में। सिंध और चोलिस्तान धार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के बारे में बताया गया है। इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग्स भी आ सकता है कि कौन सा कहाँ पे था। तो ये क्या है देख लेते हैं। बस्तियों की कुल संख्या थी 106 सिंध में। चोलिस्तान में 239 थी। आरंभिक हड़प्पा स्थल में कितनी थी? सिंध में 52 और चोलिस्तान में कितनी थी? 37। विकसित हड़प्पा स्थल कितने थे? 65। ऐसे ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं निर्वाह का तरीका वहां पे कैसा था, रहन सहन का। मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। मतलब जो डेवलप्ड हड़प्पा संस्कृति जहाँ कहाँ कहाँ पे हुई, जहाँ पे पहले से ही कुछ हड़प्पा संस्कृति रह चुकी होगी, मतलब पहले वहां लोग रहे हैं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे और समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पाद और जानवर जिनमें मछली भी शामिल थे उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी मिली है। और ये कहाँ से हमें जानकारी मिली है? जले अनाज के दानों से, बीजों से हमें ये जानकारी मिली है। इससे भी आपको आगे क्वेश्चन बन सकता है। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते थे, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने नहीं मिले हैं, कम मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या हमें हड़प्पा संस्कृति में दाने मिले थे? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल थे। और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों में प्राप्त हुए थे। चावल अपेक्षाकृत कम ही थे, मतलब ना के बराबर थे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सिंध, कोटदीजी, सिसवल, दबसादत, आमरी नाल, ये सब दिख रहा है। ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी या भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल थी। ये सारी हड्डियां मिली हैं। पूरा प्राणी विज्ञानों अथवा जीव पूरा तत्विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। कौन कौन से जानवर पालतू थे? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये। ठीक है। जल प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या कि आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मतलब ये इसके बारे में पता नहीं चला। मछली तथा पक्षियों की भी हड्डी मिली है। तो ये तो थी दोस्तों आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ की कृषि के बारे में और आगे की चीजें देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो पहले इस वीडियो पे आया है, पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है, आप जा करके पार्ट 1 चेक कर सकते हैं और वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलती हूँ अगले वीडियो।